अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द फूड विश। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू का पराठा। तो चलिए व्यूअर्स, इसकी रेसिपी देखने के लिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है। आज हम इसमें से 2 पराठे बनाएंगे। ये मैंने आलू का अमेज़ा बना लिया है, जिसमें मैंने तकरीबन 3 मीडियम उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें मैंने नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला हस्बे मामूल मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हम पेड़ों के साथ। मैं यूजुअली आलू के पराठे बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि मैंने ये स्मॉल से मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है। मैं इस तरह के तकरीबन 2 पेड़े लूँगी, जिससे मैं तकरीबन 1 पराठा तैयार करूँगी। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल राउंड है और इस साइज़ में मैं एक और पेड़ा निकाल लूँगी। आपने बहुत ही हल्के हाथ से पेड़ों पे काम करना है और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ताकि ये पेड़े आपके हाथों पे चिपके नहीं। इसी तरह मैं एक और दूसरा पराठा बनाने के लिए 2 पेड़े और निकाल लूँगी। ये रेसिपी मैं स्पेशली डेडिकेट कर रही हूँ अपनी दोस्त फरहीन को, जिसने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है हमें आलू के पराठे की रेसिपी दे दें। तो ये फरहीन आपके लिए डेडिकेटेड है। अब आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा पराठे का पेड़ा भी बिल्कुल सेम साइज़ का निकाला है और मैं ये भी बिल्कुल सेम साइज़ का निकालूँगी। पेड़े ज़्यादा छोटे हों तो उनमें स्टफिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पेड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अक्सर तवे से बाहर निकल जाते हैं या वो मोटे बनते हैं। चलिए हम इसमें से हमने 2 पराठों के लिए अमेज़ा निकाल लिया। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और अब मैं आपको तरीका बताऊँगी इसको बेलने का। पराठे जो स्टफ़्ड होते हैं उनकी सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि कोशिश करनी चाहिए कि उनको जितना हम हाथ से फैला सकते हैं वो बेहतर है। उसके लिए रोलिंग पिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पराठे फट जाएँगे। आप देखोगे मुझे आगे कि मैं बहुत कम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये मैंने पेड़े को बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। मैंने अपनी उँगलियों की मदद से इसको फ्लैट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये तकरीबन काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाएगा, मैं फिर इसके ऊपर रोलिंग पिन का इस्तेमाल करूँगी। अभी आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ये बाकी के 3 जो पेड़े हैं इसी तरह हाथ की मदद से जितना हद तक हो सकता है मैं उनको फैला दूँगी। खुशका आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा खुशका होगा तो वो तवे के ऊपर जलेगा। आप बिल्कुल मामूली सा हल्का-हल्का चुटकी-चुटकी जो है आप खुशका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, ये मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उँगलियों की मदद से कि मैं इससे ज़्यादा जितना हो सकता है मैं उसको फैला लूँ। चलिए अब इस स्टेज पे आके हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। आप ये देख सकते हो मेरे पास थोड़ी-सी जगह की कमी है, इसलिए मैं पहले पराठे तैयार करूँगी और बाद में मैं आपको इनको सेकते हुए दिखाऊँगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल रोलिंग पिन हल्के हाथ से इस्तेमाल कर रही हूँ और ये स्टेप अब यहाँ पे है कि जितना आप मैक्सिमम इसको पतला करना चाहते हो, आप इस टाइम पे इसको पतला कर लोगे। अमेज़ा डालने के बाद आप इसको ज़्यादा रोलिंग पिन नहीं चला सकते हो।
ये देखें, ये काफ़ी बेहतरीन गोल रोटी तकरीबन बन के तैयार हो गई है। अब मैं इस बिल्कुल आप इसकी विड्थ देख सकते हैं और आप इसकी मोटाई देखें। आप कोशिश कीजिए कि इसके सारे किनारे एक विड्थ के हों। इससे ज़्यादा कम होगा तो उससे भी पराठा बिल्कुल ठीक से गोल नहीं बनेगा। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पेड़े को भी फ्लैट कर लूँगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा ये बहुत बेहतरीन गोल पराठा तैयार होगा। इस स्टेप में आपको कोशिश करनी होती है कि ये बिल्कुल राउंड बने, क्योंकि अगर अभी राउंड बनेंगे तो ये आगे जा पराठा पूरा स्टफिंग होने के बाद भी बहुत बेहतरीन राउंड हो जाएगा। अब आप चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। आप देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल साइज़ के हैं। आप चाहो तो मैंने मार्जरीन इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसमें बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप रूम टेम्परेचर बटर का इस्तेमाल करें। मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैंने मार्जरीन का इस्तेमाल किया है। पेड़े कोशिश कीजिएगा कि मार्जरीन को बिल्कुल पेड़े के बीच सेंटर में इस्तेमाल करें और उसके किनारों पे बटर और मार्जरीन मत लगाएं, उससे पेड़ा बाद में जुड़ेगा नहीं। ये देखें, ये अमेज़ा जो है मैं कम से कम 2 रोटियों में इस्तेमाल करूँगी। आपने अमेज़ा बिल्कुल कोर्स रखना है। कोशिश करें कि बहुत सख्त इसमें आलू ना हो और बहुत सॉफ्ट आलू होना चाहिए, ताकि जब आप उसको रोलिंग पिन यूज़ कर रहे हो तो पराठा नहीं फटेगा। आप चाहो तो इसको हाथों से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको स्पून के साथ भी फ्लैटन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने किनारे छोड़ दिए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जिस हद तक ये बीच में फ्लैट फैल सकता है, मैं सारा आलू का मिक्सचर जो है उसमें फैला दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी रोटी मैंने तैयार की थी, ये बिल्कुल उसके ऊपर एग्ज़ैक्टली राउंड आ गई है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना उँगलियों की मदद से इसको बंद कर सकती हूँ, मैं इसे बंद करूँगी। आप कोशिश करें कि आप इसके सारे किनारे उँगलियों की मदद से बंद करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आप उठा लें और देन आप अपने पाम की मदद से इसके किनारे बंद करते जाइए। आपने इस बीच में खुश्का भी इसी तरह लगाना है। आप देखिएगा, ये देखेंगे मैंने सारे कॉर्नर्स इसके बंद कर लिए हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसका कोई भी किनारा खुला नहीं रहे, क्योंकि जब आप बेलेंगे तो फिर वो किनारे की तरफ से हमेशा निकल आएगा। ये देखें कि मैं आपको दिखाऊं कि आपने इस तरीके से एक दफ़ा बस खुश्का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अब आप इसको जब हाथ से फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे तो ये सारा खुश्का ख़त्म होता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं किया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी वो हाथ से फैल सकता है उस हद तक वो हाथ से फैल जाए। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हो मैं जितना हल्के हाथ से इसको फैला सकती हूँ रोलिंग पिन से, मैं इसको फैला रही हूँ। मैं हल्का हल्का खुश्के का इस्तेमाल करूँगी ताकि रोटी कहीं से चिपके नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना रोलिंग पिन यहीं पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं जितना रोटी को फ्लैट कर सकती हूँ मैं यहीं पे कर लूँ, क्योंकि रोटी को उठाने के बाद मैं इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर हाथों में नहीं रखूँगी, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है और ज़्यादा देर हाथों में रखने से ये डेफिनेटली फट जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि इस स्टेप पे आके मैं जितना इसको रोल पिन से फैला सकती हूँ मैं फैला लूँ, ताकि हाथों में लेने के बाद मैं डायरेक्ट इसको फ्राई पैन में डाल सकूँ। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल फ्लैट पैन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इस फ्लैट पैन को आप कोशिश कीजिए कि इट शुड बी वेरी वेल हॉट, कि उसमें से धुआं आ रहा हो, ये आप देख सकते हो। अगर
सबसे बड़ा ट्रिक पराठा बनाने का ये है कि अगर पराठा ठंडा होगा, अगर तवा ठंडा होगा तो वो तब भी कभी भी अच्छे से पराठा क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए मैं इसे ज़्यादा नहीं उसको फैलाऊंगी, तवा स्मोकिंग हॉट है और मैं साथ ही रोटी को तवे पे डाल दूंगी। आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसकी रोटी आपको ये नीचे से पकती हुई नजर आएगी। ये देखिए ये वाला स्टेप है जहाँ पे आपको रोटी इस तरह नीचे से पकी हुई नजर आए, आपने इस स्टेप पे आके थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी डाल देना है। हम कभी भी तवे के ऊपर पहले देसी घी डाल के पराठा डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे अक्सर हाथ जल जाते हैं या जो घी होता है वो अक्सर तवे से बाहर आ जाता है। तो इस तरह आप पहले रोटी डाल लें और उसके बाद अगर आप थोड़ा घी डालने के बाद अब आप इसको अच्छे से पलट दें। आप चाहें तो इसको हाथ से पलट सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको टोंग के साथ पलट लें। मुझे बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है ताकि इसका ऑयल नहीं गिरे, तो मैं इसको हाथ से पलट रही हूँ। अब ये काफ़ी गर्म है और मैं अब इसमें चिमटे का इस्तेमाल करूँगी और मैं इसको बिल्कुल अगेन हल्के हाथों से इसकी साइडें चेंज करूँगी और इसको थोड़ा-थोड़ा चेंज करती रहूँगी। आप देख सकते हो, आप देखोगे कि ये बहुत बेहतरीन और क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपका पराठा कैसा बना है। जब मैं इसकी साइड पलट दूँगी तो फिर मैं 1 चम्मच जो घी का है वो मैं इसके टॉप पे डाल दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जब मेरी एक साइड अच्छे से पक जाएगी, फिर मैं इसकी फाइनल साइड पलट दूँगी। आपको तकरीबन 1 मिनट देना है ताकि उसकी साइड अच्छे से पक जाए। ये देखिए मुझे एग्जैक्टली ये वाला कलर चाहिए और मैंने उसे पलट दिया। अब मैं तकरीबन इसको 1 मिनट और साइड इसकी चेंज करूँगी और उसके बाद हमारा पराठा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये मॉर्निंग के लिए परफेक्ट, वीकेंड्स की परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। ये देखिए आप मेरा तवे की हीट देख सकते हैं और मैं अब आपको दिखाऊं कि हमारा पराठा तैयार हो गया है। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फूड विश। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फूड विश।